ट्रिपल तलाक पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस जारी। ट्रिपल तलाक को जुर्म करार देने के ऑर्डिनेंस को वजारती बोर्ड ने मंजूरी दी है। वैसे तो ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में मंजूर करवाने में हुकूमत को अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। इस मामले में अपोजिशन पार्टियों ने कुछ मुद्दों पर एतराज कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी करार दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का हुक्म दिया था। बहरहाल इस बिल में चंद दुरुस्तियों के साथ इसे गैर जमानती जुर्म करार दिया गया है, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले मुल्जिम जुडिशियरी मजिस्ट्रेट से जमानत की फरियाद कर सकता है। मामला गैर जमानती होने की वजह से मुल्जिम को रिहा करने का पुलिस को कोई हक हासिल नहीं है। बिल में तरमीम के बाद ये हुआ कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे तो इसकी बीवी या बीवी के सरपरस्त शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन तलाकशुदा बीवी अगर चाहे तो दोनों के दरमियान मफाहमत हो सकती है और अदालत अपने इख्तियार के इस्तेमाल के जरिए इसे मंजूरी दे सकती है। अलबत्ता ये ऑर्डिनेंस आइंदा 6 माह तक ही होगा। आइंदा सरमाया इजलास में इसे मंजूर करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लाजमी होगा। याद रहे कि मोदी हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ मुल्क भर में लाखों की तादाद में मोर्चे और जुलूस निकालकर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इस बिल की आड़ में हुकूमत मुस्लिम नौजवानों को जेलों में बंद करने और मुस्लिम औरतों को रोड पर लाने का प्रोग्राम बना रही है। शरीयत की हिफाजत करना है और हमारी यहाँ की हुकूमत ने एक अजीब गरीब फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया कि जो भी मुसलमान ट्रिपल तलाक बोलेगा उसको 3 साल की सजा का कानून ला रहे। ये अजीब गरीब हुकूमत है कि कौन सा कानून है ये। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि क्रिमिनल इसको ऑफेंस बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 मर्तबा भी अगर आप कहेंगे तो तलाक नहीं होता, वो एक ही तस्वुर किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 3 मर्तबा कहने के बावजूद भी एक ही होगा, तो फिर गलती कहां हो रही है? कौन सा कानून होगा? और फिर क्रिमिनल ऑफेंस में जुर्म को साबित करना वो तो प्रोसिक्यूशन का काम होगा। ये मर्दों को आप इजाजत दे रहे हैं मिस्टर मोदी, आप इस्तेसाल कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन का। कोई भी मुस्लिम मर्द जाकर कोर्ट में बोलेगा मैं बोला ही नहीं, मैं बोला ही नहीं। कहां बोला? घर में बोला। घर में कौन थे सुनने वाले? कौन थे घर में सुनने वाले? और फिर हमारे इंडियन पीनल कोड में अगर आप गुस्से में किसी को तमाचा मार दिए, गोली चला दिए, तो आप जाके बोलते 84 सेक्शन 84 आईपीसी में इंसैनिटी के मैं पागल हो गया था। तो जो भी तलाक देता वो पागल है, गुस्से में देता है, होश आवाज में नहीं देता। तो फिर औरतों का फायदा कहां हो रहा है इसमें मिस्टर मोदी? कहां औरतों का फायदा हो रहा है? और फिर ये कहते कि उसको औरत को अलाउंस दिलाएंगे उसके शौहर से, उन्हें जेल में जाके दुबई में बैठा तो पैसे देगा। जेल में अगर कोई जाके बैठेगा तो बीवी को पैसे देता। बताइए आप ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के हमारे कानून के लिहाज से अगर कोई किसी पर मुल्क के गद्दारी का इल्जाम लगता है तो उसको भी सजा 3 साल से 5 साल। आप एक शादी को अगर 3 बार कोई तलाक बोला तो 3 साल की सजा। अच्छा, अगर कोई काउंटरफीट करेंसी कॉइन्स को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसको 3 साल की सजा नहीं। 420 का केस बुक होता, सजा होती तो 3 साल की सजा नहीं है। 420 को 3 साल की सजा नहीं है। किसी को रिश्वत दे रहे तो उसमें 3 साल की सजा नहीं है। खाने और जूस में मिलावट पैदा कर रहे तो उसमें 3 साल की सजा नहीं है। मगर अगर कोई मुसलमान 3 बार तलाक बोल दे तो 3 साल की सजा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 3 बार बोलने पर भी एक ही होगा। 3 तो गया, खत्म ना। हिंदुस्तान का आर्टिकल 141 के लिहाज से वो तो कोर्ट का कानून है। मगर नहीं, हमारे वजीर आजम ये पैगाम देना चाह रहे। अरे वजीर आजम,
ट्रिपल तलाक पे कानून की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कानून गलत है, ये धोखा है, झूठा कानून है ये, इससे औरतों की मदद नहीं होगी। बार बार हर वक्त कहते जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस। कहां का जेंडर जस्टिस हो रहा है? आप तो मर्दों को खुला छोड़ दे रहे हैं। वो मर्द जाके बोलेगा मैं बोला ही नहीं, अब कौन साबित करेगा उसको? और कहते हैं कि 2 महीने में 65 ट्रिपल तलाक के केसेस आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हमने हमारे मुल्क में जहेज के खिलाफ हमने कानून बनाया। बड़े बड़े मिनिस्टरों के शादियां होते, जाके देखो आप, उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स के शादी में बोलते कि मैं इतने